गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बताया कि सर इसके जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अर्थात समांतरक्रम और श्रेणीक्रम के जो संधारित्र का कॉम्बिनेशन होता है उसे हमें बताइए किस प्रकार से करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ तो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। संलग्न चित्र में घन की प्रत्येक भुजा में सी धारिता, यहाँ पे बच्चों ये सी क्या है, सी धारिता का संधारित्र लगा है, यानी कि ये सी धारिता के क्या लगे हुए हैं, संधारित्र लगे हैं। बिंदु पी और आर के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसका अपन तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन यही पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। तो देखिए तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखिए अपने यहाँ पर एम, यहाँ पे ये जो एक बार मान लीजिए कि ये पी और इस आर के मध्य कोई बैटरी जुड़ी हुई है। ऐसे मान लिया अपन ने कोई बैटरी जुड़ी हुई है। ओके, तो देखिए पी टी एम और ओ, ये क्या होगा बेटा, समान विभव पर होगा। पी ओ टी, पी टी और पी एम, ये क्या होगा, समान विभव पर होगा। अर्थात एम टी और ओ, देखिए यहाँ पर ये आया, इधर क्या हुआ, आवेश चला गया, इधर आवेश चला गया, इधर आवेश चला गया, तो आवेश क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये क्या होगा बच्चों, समान विभव पर होगा। ठीक इसी प्रकार से एम टी और ओ क्या हो गया, समान विभव पर हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्यू एन एस भी क्या होगा, समान विभव पर होगा। ओके, तो पहले देखिए बच्चों, ये समान विभव पर है तो इस चित्र को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हैं, इस डायग्राम को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसका दूसरा मैंने जो तरीका है वो इस प्रकार से बना दिया। ये क्या है, समान विभव पर है। कौन कौन, पी, पीओ, पीटी और पीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में एम टी और ओ। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं सेम टू सेम एक्स का छोड़ देता हूँ और ये भी क्या है, आर एन क्यू और आर एस, ये भी क्या होगा, समान विभव पर होगा। तो देखिए मैं इस जगह पर भी क्या कर सकता हूँ, इस जगह मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये भी क्या है, समान विभव पर है। ओके, ये हो गया आर, कौन कौन सा, क्यू एस और ओ, और यहाँ पे पॉइंट आ गया क्यू एस ओ। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो है एम टी ओ और क्यू एस ओ, ये भी क्या होगा, समान विभव पर होगा। तो देखिए एम और इसके एन के मध्य यहाँ पर भी एक क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ। ये 12 संधारित्र कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संधारित्र में 3 संधारित्र यहाँ गए, 3 यहाँ पे आ गए, तो अपने पास में 6 संधारित्र बच गए। देखिए क्यू टी ओ टी क्यू और एस, तो यहाँ पे कितना संधारित्र बच जाएगा अपने पास, 6 संधारित्र बच गया। 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो इस प्रकार से सर, इस प्रकार से क्या हो गया, तो इस प्रकार से बच्चों क्या हो जाता है, इस डायग्राम का ये अलग और डिफरेंट डायग्राम बन जाता है। अब इस प्रकार से अपन इसका क्या कर सकते हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी है, तो ये तीनों क्या हो गया, समांतर क्रम में, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इसकी तुल्य धारिता होगी
सी और सी, और यहाँ पर भी कितना है बच्चों, इसका भी सी है, इसकी भी है, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी। और जब समान संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या हो, समान हो, और वो किस में जुड़ी हुई है, वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो कुल धारिता हो जाएगी n गुणा। तो ये आ गया 3C, और यहाँ पे आ जाएगा 6C, और यहाँ पर आ जाएगा ये भी C और 3C। अब बच्चों ये काहे में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, P और R, और श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, 1/C CS = 1/3C 1/6C 1/3C। इस प्रकार से इसकी तुल्य धारिता अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, P और R क्या है, समान विभव पर है। समान विभव पर है तो P और M, P और O और P और T क्या होंगे, समान विभव पर होंगे। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, ये भी क्या होगा, समान विभव पर होगा। समान विभव होगा तो ये Q, N और S ये भी समान विभव पर होंगे। देखिए यहाँ पर ये और ये तीन सबसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड, तो इसका मैंने डायग्राम ये बना दिया है। ओके, अब चलते हैं अपन, देखिए आपने इसको समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आगे बेटा कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर इसका बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है। इसमें 1 माइक्रोफैराड संधारित्र के जो धारिता के जो संधारित्र हैं वो इस चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, इस प्रकार से n तक है आगे तक। अब इसकी तुल्य धारिता अपन ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए इसकी तुल्य धारिता हो गई C1, इसकी C2, इसकी C3 ऐसे डॉट आगे चलता जाएगा। तो देखिए बच्चों इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, C1 बराबर C, C2 बराबर C1 प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए किस में जुड़ा हुआ है, 1 है इसकी धारिता, 1 माइक्रोफैराड, और इसकी भी कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, इसकी भी 1, तो इसकी तो हो गई 1 और इसकी हो गई 1 + 1। C3 हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। ओके, इस प्रकार से चलता जाएगा। और इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, अब ये भी जो ये C1 है, फिर ये क्या बन जाएगी, C2 बन जाएगा, ये C3 बन जाएगा। तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो AB के मध्य तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3 डॉट Cn। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 + 3 n तक। अब इसमें अपन क्या कर देंगे, इसकी तुल्य धारिता आ गई। आप इसमें समांतर क्रम संयोजन वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो a बराबर बच्चा कितना है, a बराबर 1 और d बराबर भी कितना है, सार्वंतर भी कितना है, 1। तो Sn बराबर आ जाएगा n/2 n, और यहाँ पर 2 × 1 + n - 1 × 1, तो ये आ गया Sn बराबर आ गया n/2 2 + n - 1 × ये कुछ नहीं बचा ऊपर, तो ये अपने पास में आ गया कितना, यहाँ पर Sn बराबर हो गया n/2 2 + n - 1, और Sn बराबर आ गया n/2 और अंदर बच गया n - 1/। ये इसकी तुल्य धारिता आ गई। अगर मान लीजिए ऐसे खूब सारे संधारित्र क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, यहाँ पे 3 समांतर क्रम में, और फिर 4 समांतर क्रम में होंगे, 5 समांतर क्रम में होंगे। मान लिया मैंने इसकी तुल्य धारिता C1 है, तो C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड आ गई, क्योंकि ये तो अकेला ही है। यहाँ पर इसकी तुल्य धारिता C2 है, और अपन जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र किसमें जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनकी तुल्य धारिता जो होते हैं उनकी धारिताओं के योग के
बराबर होती, तो इसकी भी एक, इसकी भी एक, तो 1 और 1 बन गई 2। यहाँ पर देखिए ये भी समांतर क्रम में जुड़ा है, तो तुल्यधारिता 1 + 1 + 1 तो कितनी होगी 3। इसके बाद में 4 जुड़े हुए हैं, 4 की कितनी आ जाएगी 1 + 1 + 1 + 1 4 आ जाएगी। इस प्रकार से n की कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। ओके, 1 + 1 + 1 + 1 n तक चलेंगे तो n आ जाएगा। अब a और b के मध्य में तुल्यधारिता ज्ञात करना चाहूँ तो देखिए बेटा ये है, ये है, ये है, ये सब भी क्या हो गया समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन सब के जो तुल्यधारिताओं का अपन योग कर देंगे तो क्या आ जाएगी ए बी के मध्य तुल्यधारिता आ जाएगी। तो C1 C2 C3 n तक अपन क्या कर देंगे, तो C1 + 2 + 3 ... n, क्योंकि यहाँ पर कितना है n तक है तो n आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी तुल्यधारिता का अगर निकालना चाहें तो अपन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, n/2 n - 1 अपन ने पढ़ा हुआ है। इसका जो तुल्यधारिता होती है वो आती है n - 1/2। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है अपना बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत आसान आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 विद्युतरोधी धातु के गोले हैं जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड है। क्रमशः 300 वोल्ट और 500 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले अपने को दे रखा है बेटा C1 = 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 फेरेड, और C2 बराबर दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, और इसका मतलब होता है 10⁻6 फेरेड। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया माइक्रोफेरेड को। अब बेटा दे रखा है V1 कितना है 300 वोल्ट और V2 कितना है 500 वोल्ट। अपने को क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बोर्ड में आ भी सकता है। देखिए हम जानते हैं उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। ओके बच्चों, तो देखिए इसके अंदर अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो C1 कितना है, C1 है 3 × 10⁻⁻6 और V1 कितना है बेटा 300 वोल्ट। ओके, और ये कितना है C2, C1 C2 + C2 कितना है, C2 है 5, तो 5 × 10⁻⁻6 और V2 कितना है 500, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁻⁻6 5 × 10⁻⁻6। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें से ये आके क्या हो जाएगी, कॉमन आके कट जाएगी। कॉमन आके कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा कि मैंने यहाँ से इसको काट दिया और यहाँ से इसको काट दिया। ये क्या होगा बेटा 10⁻⁻6 क्या होगा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻6 भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो अपने पास से बच जाएगा, ऊपर तो बच गया 3 × 3 = 900 और उधर बच गया 2500 और नीचे बच गया कितना 5 और 3 8। अब इसको अपन सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। हाँ बेटा, तो ये है अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। 125 बूंदे हैं जिनका 200 वोल्टों तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। ये आपकी बुक का आंकिक क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। बूंदों की संख्या कितनी है 125। तो देखिए छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटे बूंद की त्रिज्या कितनी आएगी, मैंने मान लिया उसको r, और बड़ी बूंद की त्रिज्या को मान लिया, बूंद की त्रिज्या को मैंने मान लिया यहाँ पर
कैपिटल आर। ओके, देखो बच्चों, जब अपन छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो उन सभी छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता है। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वी नो दैट अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, कौन सी में, 10th क्लास में, कि एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा 125 छोटी बूंदों का आयतन। ये तो अपन लोग सब पढ़ेंगे पहले। एक बड़ी बूंद का आयतन जो होता है, बड़ी बूंद जो गोलाकार होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 125 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आर क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 5 क्यूब, और यहाँ पे आर क्यूब, तो आर बराबर कितना आ गया, 5 आर आ गया। ओके बच्चों, देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ सर एक बार क्या करेंगे सर, छोटी बूंद की धारिता, इसको मैंने मान लिया बेटा C1 मान लेते हैं इसको। ओके, और बड़ी बूंद की धारिता, इसको अपन मान लेते हैं C2। तो देखिए बच्चों, C1 बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R, और C2 बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हो गई। अपन सब जानते हैं कि C बराबर कितना होता है, गोलीय चालक की धारिता, ये होती है गोलीय चालक की धारिता। तो बड़ी छोटी बूंद के लिए त्रिज्या आ गई स्मॉल r, और बड़ी बूंद के लिए आ गई स्मॉल कैपिटल R। तो देखिए बेटा, अपन यहाँ करते हैं छोटी बूंद पर आवेश कितना होगा, आवेश बराबर Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1, और बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बड़ी बूंद पर आवेश ये कितना होगा, Q2 बराबर C2 V2, जहाँ C1 बराबर कितना है, जहाँ V1 बराबर छोटी बूंद पर आवेश, और V2 क्या है, बड़ी बूंद पर आवेश। ओके, अब इधर अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अपन को क्या ज्ञान है, V2 ज्ञात करना है यहाँ पर। ओके, तो देखिए कैसे अपन इसको ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर C1 V1 और C2 V2 क्या है, बराबर है। तो देखिए अपन कैसे इसको करते हैं। सर यहाँ पे अपने को क्या करना है, V2 ज्ञात करना है। यहाँ पे V1 बराबर तो छोटी बूंद का विभव तो दे रखा है, लेकिन बड़ी बूंद का विभव नहीं दे रखा है, जो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ से आवेश Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। तो अपन क्या करेंगे, 125 छोटी बूंदों पर आवेश बराबर एक बड़ी बूंद पर आवेश। ओके, टोटल आवेश कितना होगा, छोटी बूंदों पर जो आवेश दे रखा है उतने का उतना आवेश ही किस पर होगा, बड़ी बूंद पर होगा। तो 125 इंटू C1 V1 बराबर यहाँ पर 1 गुणा C2 V2, और अपने को V2 ज्ञात करना है। तो V2 बराबर आ जाएगा 125 इंटू C1 V1 अपॉन C2। ओके, सही। अब अपन ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर 125 C1 की वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ से C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और V1 कितना है इस पर 200 वोल्ट दिया हुआ है छोटी बूंद पर विभव। और यहाँ पे C2 कितना है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ही कट गया, और मैंने यहाँ पे बेटा आप लोग पहले पढ़े हैं, तो ये R बराबर कितना है, 5 R है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 125
आर इंटू 200/5 आर से आर कट गया, 5 चौके 20, 40 बार ये कट गया। ये हो गया बेटा V2 की वैल्यू। अगर V2 की वैल्यू निकालें तो देखिए 5 चौका 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल की 1, 4 कम 4 1 5। ये आ गया बड़ी बूंद पर विभव आ गया। ओके, इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कर लिया है। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे बेटा, इसकी ऊर्जा ज्ञात करेंगे। और ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, ये बेटा बटा नहीं है, ये अलग है, बटे का साइन नहीं है, ये C1 और C2 की वैल्यू है। अब अपन क्या कर देते हैं, इसका ज्ञात करेंगे ऊर्जा। तो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं छोटी बूंद की ऊर्जा, फिर बड़ी बूंद की ऊर्जा। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात, हाँ तो बच्चों देखिए अपन क्या करेंगे, अब इसकी अपन ने यहाँ पर विभव ज्ञात कर लिया है बड़ी बूंद पर। अब करेंगे ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए बच्चों, अपन जानते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। ओके, ये होता है संधारित्र की ऊर्जा। तो देखिए छोटी 125 बूंदों में ऊर्जा, इसको मैंने नाम दे दिया 1/2 C1 V1² इंटू कितनी बूंदें हैं 125। ओके, अब देखिए बच्चों C1 बराबर मैंने बताया था 4πε0r होता है। ओके, और अपने पास में V1 की वैल्यू अपने पास में है ही, V1 बराबर कितना है 200 वोल्ट। ओके, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ गई U1 और यहाँ C1 की जगह लिख देंगे 4πε0r और यहाँ पे 125 V1 कितना है, V1 है 200 का स्क्वायर और 125 अपनी जगह पर। तो ऐसे अपन ने निकाल दिया 1/2 इंटू 4πε0 और यहाँ पे 200 इंटू 200 इंटू 125। ये तो आ गई छोटी बूंद की ऊर्जा। अब अपन निकाल लेते हैं बड़ी बूंद की ऊर्जा। बड़ी बूंद की ऊर्जा, रुको सर, बड़ी बूंद की ऊर्जा इसी से निकालेंगे और ये हो गई U2 बराबर 1/2 C की जगह C2 और V की जगह V2। तो देखिए बच्चों C2 बराबर 4πε0 कैपिटल R और V2 बराबर दे रखा था अपन ने, अभी भी ज्ञात किया है 5000 वोल्ट। ओके, तो देखिए U2 बराबर आ जाएगा अपने पास में 1/2 इंटू C1 कितना है 4πε0 इंटू R और V2 कितना है 5000 इंटू 5000। ओके, ये आ गया V2 का स्क्वायर। बच्चों अपन जानते भी एक बात और, R = होता है 5R, ये बात अपन जानते हैं। तो यहाँ पे अपन वो बात लिख भी सकते हैं, कितना आ जाएगा U2 बराबर 1/2 इंटू 4πε0 R की जगह रख देंगे 5R। ओके, और यहाँ पे कर दिया अपन ने 5000 इंटू 5000। ओके, अब देखिए अपन में निकालना चाहूँ U2/U1 ऊर्जा में परिवर्तन, तो अपन निकालेंगे U2 की वैल्यू पहले ऊपर इंटू 5R 5000 इंटू 5000 और नीचे कितना आएगा 1/2 इंटू 4πε0 इंटू ये कितना है बेटा R और यहाँ पे 200 इंटू 200 इंटू 125। 1/2 से 1 ये कैंसिल, R से R कैंसिल। ओके, और ये 20 से 20 कैंसिल और इससे ये कैंसिल 3 और इससे ये कैंसिल। और देखिए बच्चों 5 से कटेगा तो कितनी बार कटा 25 पंजे 125, 25 बार ये कट गया, बच गया नीचे 2, यानी कि U2/U1 बराबर बच गया अपने पास में, ये कट गया 5 से और ये भी कट गया 5 से 100 बार। कहीं ना कहीं मिस्टेक अगर कैलकुलेशन में हो गई है तो आप देख लीजिएगा, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ तो देखो इसका कैलकुलेशन ऊपर तो कितना बच गया बच्चों
100 और नीचे बच गया 2 इंटू 2, 2 से ही कटेगा 50 बार और 2 से ही कटेगा 25 बार। तो U2 अपॉन U1 बराबर बच जाएगा अपने पास कितना, 25। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ U2 बराबर 25 U1। इस प्रकार इतनी ऊर्जा के अंदर क्या होगी, परिवर्तन आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बहुत इजी है, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, हाँ तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन, ये ए है और ये बी है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जो एक संधारित्र है इसकी आधे में तो अलग एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक भरा हुआ है और आधे में भरा हुआ एप्सिलॉन R2। ऐसे ही इसी में भी एप्सिलॉन R1 है और यहाँ पर एप्सिलॉन R2 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों जब किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्लेटों के लंबवत अगर कोई पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ मान लेते हैं। ओके, एक मिनट के लिए सर देखिए आप। तो देखिए इसका 2 संधारित्र मान लेता हूँ मैं, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। एक संधारित्र तो ये हो गया बच्चों और एक संधारित्र ये हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए इसकी धारिता C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D होता है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी जो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है वो चेंज नहीं होती है। ओके, सिर्फ चेंज होता है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर तो हो गया C1 और यहाँ पर हो गया C2। अपन जानते हैं C1 बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और जब कोई माध्यम भरा हो तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट R अपॉन D। ओके, तो यहाँ पर C1 कितना हो जाएगा, A/2, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, आधा हो गया, और यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। और C2 बराबर भी कितना हो गया, यहाँ R1 आ जाएगा और यहाँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा D। क्योंकि बच्चों देखिए सिर्फ इसके क्षेत्रफल पे इफेक्ट पड़ा है, इसके किस पे इफेक्ट पड़ा है, क्षेत्रफल पे इफेक्ट पड़ा है, और किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। दोनों के बीच की दूरियां वो की वही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी संधारित्र की प्लेटों के लंबवत अगर पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उसको समांतर क्रम में जुड़ा हुआ मान लेते हैं। तो इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 2D, और यहाँ पर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन 2D। ये R1 है, ये R2 है। इसमें देखिए बच्चों ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसकी तुल्य धारिता हो गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, और यहाँ पर एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ओके, इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाएगी आधी आधी प्लेटों के मध्य की बीच की दूरी। तो इसकी धारिता C1 तो कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D/2, और C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। और ये किस में जुड़ा हुआ मानेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानेंगे, और श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता होती है C1 C2 C1 प्लस C2। ओके, इसमें वैल्यू पुट करके अपन निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस।